ये आप गृह मंत्री जी का रवैया देखेंगे संसद में तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके नहीं ऐसा तो नहीं आप लोग मुस्लिम है इसलिए विरोध कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यही बात यही इसी का शिकार हम लोग होते हैं कि मुसलमान है। आपको हमको लड़ा दिया। पहले ऐसा नहीं हाँ, पहले ऐसा नहीं था। जब से बीजेपी आया ज्यादातर हो रहा है। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, यहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम भाई लोग हैं क्या यहाँ पे? हाँ, तो मतलब एक बात बताइए, ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार मुस्लिम जैसे कि जिस तरह से मोदी जी को माना जाता है बीजेपी को, वो मुस्लिम के अगेंस्ट रहते हैं, और नीतीश कुमार को ऐसा नहीं माना जाता। उनका परसेप्शन है कि नहीं, वो मुस्लिमों के साथ भी है। पोजीशन रहता था नीतीश कुमार जी के द्वारा, लेकिन अब वैसा नहीं रहा है। आज का ही देखिए, जदयू के द्वारा वक्फ पे जो समर्थन दिया गया है, इस चीज को बिना कोई ये मुस्लिमों का आस्था का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया है। एक बात बताइए, मोदी जी 10 साल से 11 साल हो रहा है प्रधानमंत्री है, तो ये मुस्लिमों के लिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है 11 सालों में? मुस्लिमों के लिए 3 तलाक का ये 3 तलाक को सही मानते हैं कि खराब? क्या 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 है 3 तलाक में मुस्लिमों का? ये मुस्लिमों को एक तरफ से फंसाने का ये है, जेल में तलाक का मुद्दा खरा गलत है। गलत ये 3 तलाक का है। मुस्लिम गलत कैसे? मुस्लिमों के लिए अभी आप क्या कहते हैं कि 3 तलाक में 3 साल की सजा होगी महिलाओं के लिए? तो महिलाओं को 3 तलाक का नहीं, महिलाओं के घर वालों को पहले रोजगार दीजिए, महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य दीजिए, अच्छा। मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बहनों के साथ तो सही है ना, उनके साथ तो जो गलत होता था अब वो रुकेगा। वो सिर्फ किताबों में सही है, वो धरातल में कुछ सही नहीं है, धरातल में सही नहीं है। मुस्लिमों के साथ तो हमेशा अन्याय होता ही रहा है। और ये भाजपा में जब से भाजपा की सरकार है, तो ये सिर्फ भाजपा की सरकार है, इसका कंट्रोल है ना नागपुर से है। आरएसएस अरे नागपुर से इसका पूरा ये होता है। अभी ये आप गृह मंत्री जी का रवैया देखेंगे संसद में तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके सिर्फ उनके खिलाफ जो है कि हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे इतना पहले अच्छा माहौल था कि हिंदू मुस्लिम का इतना एकता था, अब उसमें भी जहर घोल दिया गया है। आपस में, जैसे कि अब पहले जैसा बवाल नहीं रह पाए। आप लोग के टाइम पे क्या मतलब हिंदू मुस्लिम सब साथ साथ अच्छे से रहते थे? जी जी। अब ऐसा नहीं है क्या? नहीं, इसका क्या लगता है, क्या कारण है? जातिवादी बात है। सब तो कौन किया ऐसा जातिवादी मतलब बंटवारा? ये सब बीजेपी कर रहा है। बीजेपी का? जी। बीजेपी घर घर जाके थोड़ा ही ना करता होगा। बीजेपी घर घर जाके क्यों करेगा? वहाँ पार्लियामेंट में करता है ना, वहाँ पर करता है। आपको हमको लड़ा दिया, वो इसी करता है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं हाँ, था। पहले ऐसा नहीं था। जब से बीजेपी आया ज्यादातर हो रहा है। पहले सब लोग मतलब मिल के रहते थे। भाई भाई मिल के रहता था, हिंदू मुस्लिम सब। तो दंगा तो पहले भी होता था। नहीं, दंगा तो ऐसा अभी जैसे दंगा हो रहा है, पहले तो नहीं था। क्या अभी दंगा नहीं होता है? नहीं, कहाँ बिहार में दंगा हो रहा है? दंगा होता बिहार में तो दंगा है ही नहीं। दंगा का बात नहीं है, दंगा वाला बात नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान में फूट डाल रहा है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि मुस्लिमों का कोई बड़ा नेता क्यों नहीं बन पा रहा है? मतलब उनका जो उनका सपोर्ट करे। आप बोलिए महाराज, आप नौजवान है कि नहीं है, सारा बात वही नेताजी बोलेंगे। आपका वो क्या मतलब, वो क्या कर रहे हैं? आप बताइए, आप नौजवान है, एक बात बताइए, क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो मतलब क्या दिन भर में कितना कमाते हैं? 400 400 कमाते हैं। घर चल जा रहा है 400 रुपये में? चलाना पड़ेगा। चलाना पड़ेगा, नहीं चलता है? नहीं चलता तो नहीं, लेकिन चलाना पड़ता है। अच्छा, मतलब पेट काट काट कर चला रहे हैं ना? बस कुछ काट के चलाना पड़ता तो है। ये जो मोदी जी कहते हैं कि हमने मतलब इतना ये कर दिया गरीबों को लिए, फलाना के लिए, ढिमकाना के लिए, तो वो सब क्या सही नहीं है? नहीं नहीं, कुछ सही नहीं है, उसका सिर्फ जुमलेबाजी है बस, और कुछ नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं आप लोग मुस्लिम है इसलिए विरोध कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यही बात यही इसी का शिकार हम लोग होते हैं कि मुसलमान है, मुसलमान को। अभी इस चीज का आप पुख्ता सबूत ये ले लीजिए कि यहाँ सदर विधायक है तारकिशोर प्रसाद जी, आज तक चुनाव में कभी भी वोट मांगने हमारे गांव में नहीं आए हैं। अब इस बात से अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो आदमी हम लोग यहाँ वोट मांगने नहीं आता वो हमारा भला क्या ही करेंगे। वोट तक मांगने नहीं आता? वोट तक मांगने नहीं आते हैं।
ऐसा क्या कारण है? अभी वो यही सोचते हैं कि मुसलमान है, ये लोग थोड़ी वोट देगा, ये लोग तो आरजेडी को वोट देगा विधानसभा में और लोकसभा में कांग्रेस को वोट। ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है। वो उन लोग की ये मानसिकता है और इसी उन लोग का जो वोटर है उन लोग के अंदर ये सब चीजें डाल दिया कि ये हाजीपुर है ना, ये लोग वोट नहीं डालता है, ये लोग भाजपा का नहीं है, ये लोग विधानसभा में आरजेडी को वोट देगा, लोकसभा में कांग्रेस को वोट देगा। क्या अच्छा एक बात बताइए, नीतीश जबकि बूथ में आप जब गिनती में देखेंगे तो हाजीपुर से भी वोट बीजेपी को जाता है भैया, कैंडिडेट के हिसाब से वोट जाता है बीजेपी को, या फिर दूसरे उस चुनाव में एमएलसी भी चुनाव भी है, उसमें हमारे एमएलसी साहब अशोक अग्रवाल जी है, उनको वोट जाता है। अच्छा, बिहार के लिए नीतीश जी बढ़िया या लालू जी? ये दोनों बढ़िया नहीं है, आप दोनों से परे आइए, दोनों से ऊपर आइए। दोनों बढ़िया नहीं। दोनों बढ़िया नहीं है। पहले लालू जी थे, उन्होंने बहुत किया, उन्होंने किया नहीं किया वो छोड़ दीजिए। अभी हम लोग उस पुराने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की पूजा पाठ नहीं करने वाले हैं। हम लोग अभी तेजस्वी यादव हो या फिर जो युवा है, चिराग पासवान जी हो, कन्हैया कुमार जी हो, पप्पू यादव जी हो, आप उभर के आइए ना भैया, क्यों पुराने में हमको फिर ले जाए। जो मेरा बाप एक नेता और है, वो भी बोल रहे हैं कि मतलब हम भी बिहार में अब लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी, प्रशांत, वो कैसे लगते हैं? वो उनका देखिए, उनका कुछ समझ में नहीं आता है। उनके पीछे या तो बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा या फिर वो बेचारे बहुत सीधे साधे आदमी है। हाँ, या तो उनके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र इसलिए होगा, जिस आदमी को दूसरे प्रदेशों में चुनाव जिताने की इतनी मोटी फीस मिलती हो, वो वो सब छोड़ के क्यों यहाँ आएंगे। या तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, या तो वो कुछ और ही उनका ये होगा टारगेट। कह रहे हैं कि हम बिहार की जनता को मतलब बिहार के लिए कुछ करना चाहते बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं कि वोट अपने बच्चों का भविष्य सोच के दीजिए, अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट हैं। दीजिए। भरोसा नहीं हो पा रहा उन पे। अभी ये तो जनता अभी चुनाव में तय करेगी। सही बात है, मतलब भरोसा करना काफी मुश्किल हो गया है, खासकर इन भाई लोग के लिए, क्योंकि इन लोगों के साथ ज्यादातर ये जो कम्युनिटी है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ज्यादातर धोखा ही हुआ है। कोई भी एक बड़ा नेता ये भी चुना है, उन्होंने हमारे पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है। हमने पहले नीतीश कुमार जी को चुना, पहले लालू यादव जी को चुना, वो हमें भाजपा का डर दिखा दिखा के वोट बैंक बनाते रहे, फिर काम कुछ भी नहीं है। अभी देखिए, काम देख लीजिए, पार्टी में नीतीश कुमार जी लालू यादव की पार्टी में मुस्लिम एक समय मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा था? शेरे सिवान साहबुद्दीन साहब। उनको तो माफिया बोला जाता है ना हमारा, जंगल राज के पीछे उन्हीं का हाथ होता था। जंगल राज देखिए, ये हर एक नेता में जंगल राज है, हर एक नेता में। हाँ, अब उनके टाइम में बोला जाता है कि उस दिन मैं सहरसा में था, तो सहरसा में कह रहे थे कि मतलब मोदी जी ठीक किए मुस्लिम को, मुस्लिम लोग पहले हमारे ऊपर थूक फेंक देते थे। तो आप बताइए, तो उनका बात का क्या जवाब दीजिएगा? नहीं, वो कुछ लोग होते हैं जो भाजपा के लोग होते हैं भ्रम फैलाने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिवान में पहले के लोग थूक फेंकते थे मुसलमान। ये तो ऐसा तो नहीं, ये साहबुद्दीन साहब का बयान है कि उनका गांव, उनको ये सवाल पूछा गया था रजत शर्मा जी के शो में कि आपके गांव वाले आपको देख के डरते थे, आपके सामने बात नहीं करते थे। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हमारा गांव ठाकुरों का गांव है, ठाकुर बाय बर्थ डरते नहीं है। साहबुद्दीन साहब का बयान है ये। मैंने भी देखा था। तो देखिए यहाँ पे मतलब मिला, ज्यादातर इन लोग का यही कहना है कि इन लोग का साथ किसी भी नेता ने नहीं दिया, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे लालू जी, सबने इन लोगों को इस्तेमाल किया है। अब इन लोग जितने भी ये लोग हैं, ये लोग युवा नेता को ढूंढ रहे हैं, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और भी जो युवा नेता है, या फिर प्रशांत किशोर हो गए। तो इन लोग का अपना अपना, सबका अपना अपना मत है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाव चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।